संस्कृत ज्ञानोदय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं भाषा विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये। तो इसको ध्यान से देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, भाषायाः वैज्ञानिकम अध्ययनम अस्ति। माने भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन है प्राचीन कालस्य परंपरा, मध्यकालस्य परंपरा, आधुनिक कालस्य परंपरा, एतासु न कोपि। प्राचीन काल की परंपरा, मध्यकाल की परंपरा, आधुनिक काल की परंपरा और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं ए, बी, सी, डी। तो इनमें से सही आंसर है ऑप्शन सी, आधुनिक कालस्य परंपरा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा वैज्ञानिकेषु न गणयति। भारतीय भाषा वैज्ञानिकों में गणना नहीं होती है। ए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, बी, प्रोफेसर देवेंद्रनाथ शर्मन, सी, ब्रील महोदयः, डी, डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रील महोदयः। भारतीय भाषा वैज्ञानिकों में ब्रील महोदय का गणना नहीं होता है। भारतीय भाषा वैज्ञानिकों में ब्रील महोदय का गणना नहीं होता है। और ए, बी और डी, ये जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, प्रोफेसर देवेंद्रनाथ शर्मन और डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, ये तीनों भारतीय भाषा वैज्ञानिकों में इनकी गणना होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञानम अध्ययन दृष्टया विभज्यते। भाषा विज्ञान अध्ययन की दृष्टि से विभाजित है द्विविभागयोः, त्रिभागेषु, पंचभागेषु, षट्भागेषु। 2 भागों में, 3 भागों में, 5 भागों में और 6 भागों में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, द्विभागयोः। भाषा विज्ञान अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञानस्य प्रधान विषयांतर्गतम नास्ति। भाषा विज्ञान के प्रधान विषय के अंतर्गत नहीं है अर्थ विचारम, वाक्य विचारम, लिपि, रूप विचारम। तो इनमें से सही आंसर है ऑप्शन सी, लिपि। भाषा विज्ञान के प्रधान विषय के अंतर्गत लिपि नहीं आता है, अर्थ विचार, वाक्य विचार और रूप विचार आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि नियमानाम अध्ययनम क्रियते। ध्वनि नियम का अध्ययन किया जाता है अर्थ विचारांतर्गते, रूप विचारांतर्गते, ध्वनि विचारांतर्गते, लिप्यंतर्गते। ध्वनि नियम का अध्ययन किया जाता है अर्थ विचार के अंतर्गत, रूप विचार के अंतर्गत, ध्वनि विचार के अंतर्गत और लिपि के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि विचारांतर्गते। ध्वनि नियमानाम अध्ययनम क्रियते। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनि विचारांतर्गते। ध्वनि नियम का अध्ययन ध्वनि विचार के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा भवने ध्वनि कथ्यते। भाषा भवन में ध्वनि कहा जाता है भित्तिः, आवरणम, मूलम, प्रांगणम। अर्थात भाषा रूपी भवन में ध्वनि को क्या कहा जाता है? भित्ति कहा जाता है कि आवरण कहा जाता है कि मूल कहा जाता है कि प्रांगण कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मूलम। भाषा रूपी भवन में ध्वनि मूल है। ठीक है, ध्वनि को मूल कहा जाता है, जड़ जिसको नींव कहते हैं। भाषा रूपी भवन में ध्वनि जो है वह भवन की नींव है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण इति ग्रंथस्य लेखकः अस्ति। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, इस ग्रंथ के लेखक हैं सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, डॉक्टर रुडोल्फ हार्नले, एस एल के लॉग,
जॉन विम्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, इस ग्रंथ के लेखक हैं सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्रविड़ भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण इत्यस्य लेखकः अस्ति। द्रविड़ भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण, इसके लेखक हैं बिशप कॉल्डवेल, जॉन विम्स, एस.एल. केलॉग, ग्रियर्सन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिशप कॉल्डवेल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैकब ग्रीन महोदयस्य कालम अस्ति। जैकब ग्रीन महोदय का काल है 1755 से लेकर के 1863 ईस्वी, 1802 से 1887 ईस्वी, 1767 से 1835 ईस्वी, 427 ईसा पूर्व से लेकर के 347 ईसा पूर्व तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1755 से लेकर के 1863 ईस्वी तक। जो स्टूडेंट मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे और भी वीडियो को देख सकें, और अपने दोस्तों में भी इसको ज़रूर शेयर करें जिससे उनकी भी तैयारी हो सके। यह यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी इन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और याद करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भाषा परिवर्तनस्य मुख्यम कारणम अस्ति। भाषा परिवर्तन का मुख्य कारण है प्रयत्नलाघवम, प्रयोगाधिक्यः, शारीरिक विभिन्नता, बलाघातः। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रयत्न लाघवम। भाषा परिवर्तन का मुख्य कारण है प्रयत्न लाघव। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मास्टर साहब इत्यस्य मासा भवति बलाघातेन, प्रयोगाधिक्येन, स्थानभेदेन, प्रयत्नलाघवेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रयत्नलाघवेन। अगला प्रश्न है, संस्कृत वाङ्मये ध्वनि विज्ञानस्य प्राचीनम नाम अस्ति। संस्कृत वाङ्मय में ध्वनि विज्ञान का प्राचीन नाम है शिक्षा व्याकरणम निरुक्तम कल्पम। संस्कृत वाङ्मय में ध्वनि विज्ञान का प्राचीन नाम है शिक्षा व्याकरण निरुक्त कल्प। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षा। संस्कृत वाङ्मय में ध्वनि विज्ञान का प्राचीन नाम शिक्षा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अनुनासिका नाम वर्णानाम संख्या अस्ति। अनुनासिक वर्णों की संख्या है 5, 8, 4, 10। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 5। अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आवृत्ति उच्चारण कालस्य बोधकम यंत्रम अस्ति। आवृत्ति उच्चारण काल का बोधक यंत्र है क्रोमोग्राफ, सिस्मोग्राफ, पैलेटोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पेक्ट्रोग्राफ। आवृत्ति उच्चारण काल का बोधक यंत्र है स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तनस्य अंतः कारणम अस्ति। ध्वनि परिवर्तन का अंतः कारण है प्रयत्नलाघवम, क्षिप्रभाषणम, ध्वनिनाम परिवेशम, बलाघातम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनिनाम परिवेशम। ध्वनि परिवर्तन का अंतः कारण है ध्वनिनाम परिवेशम। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तनस्य बाह्य कारणम अस्ति। ध्वनि परिवर्तन का बाह्य कारण है ध्वनिनाम स्वप्रकृतिः, सहजीकरणम, शब्दानाम असाधारणायतनम, ध्वनिनाम परिवेशम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सहजीकरणम। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नकर नगर अस्य ध्वनि परिवर्तनस्य कारणमस्ति। अर्थात नकर नगर मतलब नकर को जो नगर बुलाते हैं, इस ध्वनि परिवर्तन का कारण है घोषीकरणम, अघोषीकरणम, अल्पप्राणीकरणम, महाप्राणीकरणम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए घोषीकरणम। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है पाली भाषायाम इयं संधि नास्ति। पाली भाषा की यह संधि नहीं है। विसर्गः, स्वरः, व्यंजनम, अनुस्वारम। अर्थात पाली भाषा में यह संधि नहीं पाई जाती। कौन सी संधि नहीं पाई जाती है? विसर्ग संधि नहीं होता है, कि स्वर संधि नहीं होता, कि व्यंजन संधि नहीं होता, कि अनुस्वार संधि नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विसर्गः। पाली भाषा में विसर्ग संधि नहीं होता है। ठीक है, पाली भाषा में विसर्ग संधि नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक संस्कृतेन सह अधिसाम्या ईरानी भाषा अस्ति। पश्तो, पहलवी, फारसी, अवेस्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अवेस्ता। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है वैदिक संस्कृते अयमेव लकारः प्राप्यते। लट लकारः, लिंग लकारः, लुट लकारः, लेट लकारः। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लेट लकारः। वैदिक संस्कृत में लेट लकार पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आधुनिक भारतीय आर्य भाषायाः कालं मन्यते। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल है 1000 ईस्वीय वर्षतः अद्यतनम, 500 ईस्वीय वर्षतः 1000 ईस्वीय पर्यंतम, 100 ईस्वीय वर्षतः 1000 ईस्वीय पर्यंतम, 1000 ईस्वीय वर्षतः 1500 ईस्वीय पर्यंतम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1000 ईस्वीय वर्षतः अद्यतनम। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक माना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषायाः कालं मन्यते। 500 ईसा पूर्वतः 1000 ईस्वीय पर्यंतम, 500 ईस्वीय वर्षतः 1000 ईस्वीय पर्यंतम, 1500 ईसा पूर्वतः 500 ईस्वीय पर्यंतम, 1000 ईसा पूर्वतः 100 ईस्वीय पर्यंतम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 500 ईसा पूर्वतः 1000 ईस्वीय पर्यंतम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आकृति मूलकम वर्गीकरणम न कथ्यते। आकृति मूलक वर्गीकरण नहीं कहा जाता है। रूपात्मकम, पदात्मकम, रचनात्मकम, ध्वन्यात्मकम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ध्वन्यात्मकम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अद्यावधि उपलब्धाः भाषाः भौगोलिक खंडेषु विभज्यन्ते 4, 5, 6, 10। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ईरानी भाषायाम स्वराणाम संख्या अस्ति 5, 8, 10, 26। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ईरानी भाषायाम वर्गम नास्ति। ईरानी भाषा में वर्ग नहीं है। कौन सा वर्ग नहीं है? क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, च वर्ग। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ट वर्ग। ईरानी भाषा में ट वर्ग नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वैदिक संस्कृत भाषायाम मूल ध्वनियः सन्ति। वैदिक संस्कृत भाषा में मूल ध्वनियाँ हैं 52, 26, 21, 48। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 52।
वैदिक संस्कृत भाषा में मूल ध्वनि 52 है। ठीक है। अगला प्रश्न है लौकिक संस्कृते ध्वनियः सन्ति। लौकिक संस्कृत में ध्वनियाँ हैं 52, 48, 26, 50। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 48। यदि आप लोगों को भी इसका सही आंसर आएगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा, जिससे कि हमको भी पता चलेगा कि आप लोगों का अध्ययन कितना सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अस्य उच्चारणे वायुः मुखविवरात् निर्बाधनम निस्सरति तदस्ति। जिसके उच्चारण में वायु मुख विवर से बाधा रहित होकर के निकलती है वह है व्यंजनम, स्वरः, अंतस्थः, ऊष्मः। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वरः अर्थात स्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बाह्य प्रयत्नम इति श्वासः अपर नाम किम अस्ति। बाह्य प्रयत्न श्वास का अपर नाम क्या है। अघोषम, घोषम, नादम, संवारम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अघोषम। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बाह्य प्रयत्नम इति नादस्य अपर नाम अस्ति। बाह्य प्रयत्न में नाद का अपर नाम क्या है। बाह्य प्रयत्न में नाद का अपर नाम है क्या। अघोषम, घोषम, श्वासम, संवारम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घोषम। अगला प्रश्न देखिए श इत्यस्य ध्वनिवर्गम अस्ति। श ध्वनिवर्ग है पार्श्विकम, स्पर्शः, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संघर्षी। अगला प्रश्न देखिए क इत्यस्य घोष रूपम अस्ति। क का घोष रूप है स, द, ख, ग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ग। अगला प्रश्न देखिए अ इति किम स्वरम अस्ति। अ कौन सा स्वर है। वर्तुल स्वरम, पश्च स्वरम, केंद्रीय स्वरम, अग्र स्वरम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केंद्रीय स्वरम। अ केंद्रीय स्वर है। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है उ इति किम स्वरम अस्ति। उ कौन सा स्वर है। उ कौन सा स्वर है। अग्रह, पश्चः, केंद्रीयः, अर्धविवृतम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पश्चः। अगला प्रश्न देखिए ऐ इति किम स्वरम अस्ति। ऐ कौन सा स्वर है। अर्धविवृतम, विवृतम, संवृतम, अर्धसंवृतम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्धविवृतम। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ओ इति किम स्वरम अस्ति। ओ कौन सा स्वर है। संवृतम, अर्धसंवृतम, विवृतम, अर्धविवृतम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अर्धसंवृतम। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ध्वनि नियमः नास्ति। ध्वनि नियम नहीं है। ग्रीम नियमः, ग्रासमान नियमः, वर्नर नियमः, धातु नियमः। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी धातु नियमः। ध्वनि नियम नहीं है धातु नियम, क्योंकि ग्रीम का भी ध्वनि नियम ग्रीम का भी है, ग्रासमान का भी है, वर्नर का भी है, और धातु नियम ध्वनि नियम के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक। तो जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वे लोग मेरे सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनकी भी भाषा विज्ञान की तैयारी हो सके। ठीक है।